अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दिल्ली से मुत्तसिल गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। अब पडुबी के बोड़ा कला इलाके में कुछ शरारती अनासिर ने मस्जिद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों पर हमला कर दिया। इल्ज़ाम है कि इन शरारती अनासिर ने नमाज अदा करने वाले लोगों को मारा पीटा और बाहर निकाल दिया। उसके बाद मस्जिद को बाहर से बंद कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों का टीबी मुआयना कराया। गुरुग्राम का तनाज़ुआत से गहरा ताल्लुक है। तकरीबन 3 साल पहले गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़ुर शुरू हुआ था। इसके साथ ही शीतला कॉलोनी में एक मकान में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई मस्जिद को लेकर तनाज़ुर हो गया था। हाल ही में इंतज़ामिया की मुदाखलत के बाद मामला पुरअमन हुआ कि अब बुध की देर शाम बोड़ा कला के मस्जिद में नमाज अदा करने वालों पर शरारती अनासिर ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग वारदात को अंजाम देने से पहले बुध की सुबह मस्जिद में आए थे। उन्होंने शाम तक मस्जिद को ताला लगाने की बात की थी। शाम के वक्त जब नमाजी यहाँ ईशा की नमाज अदा कर रहे थे तो ये लोग मस्जिद में आए और उन्होंने लाइट बंद कर दी और नमाजियों को मारना शुरू कर दिया और बाद में उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फिलहाल शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने IPC की दफ़ा 149, 147, 323, 506 और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सूबेदार मोहम्मद की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक बोड़ा कला गांव में मुस्लिम खानदानों के सिर्फ 4 घर हैं। हंगामा बुध की सुबह शुरू हुआ जब मुबीना तौर पर राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदरविया और संजय व्यास की क़ियादत में तकरीबन 200 लोगों पर मुश्तमिल एक हुजूम ने मस्जिद को मुहासरे में ले लिया और नमाज गाह में घुस गए, जहां उन्होंने नमाजियों को गांव से निकालने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक सूबेदार ने अपनी शिकायत में कहा कि रात को एक बार फिर जब हम मस्जिद के हॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूम ने आकर नमाजियों पर हमला किया और नमाजगाह को भी ताला लगा दिया। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के पहुंचने तक मुल्जिमान फरार हो चुके थे। हुकाम ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है जो हमलावर हुजूम की तरफ से किसी शख्स का हो सकता है। मोहम्मद की शिकायत के बाद राजेश चौहान, अनिल भदरविया, संजय व्यास और कई दीगरों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस स्टेशन में फसादात, मजहबी तनाज़ुआ पैदा करने की कोशिश और गैर कानूनी इज्तिमा से मुतालिक IPC की दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर गांव के सरपंच यजवेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला बुध की रात का है। कुछ शरपसंद अनासिर ने ऐसा हंगामा किया। उन्होंने बताया कि शरपसंद अनासिर ने बुजुर्गों को धकेल दिया है। उसकी इत्तला मिलते ही गांव के लोग जमा हो गए। उसके बाद लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि वाक़या कैसे पेश आया। गांव के शख्स ने बताया कि इस वाक़े के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। सरपंच यजवेंद्र शर्मा ने बताया कि आज लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। लोगों का कहना है कि इस वाक़े के पीछे जो भी कसूरवार है उसे गिरफ्तार किया जाए। ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह का कहना है कि बुध की रात कुछ शरारती अनासिर एक मखसूस बिरादरी की मस्जिद में गए और लोगों की पिटाई की। इस मामले में बिलासपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ACP ने कहा है कि हमले की कोई वजह वाज़ेह नहीं की गई है। हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की बुनियाद पर ही मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि मुल्ज़िमान कौन थे। केस की तफ्तीश की जा रही है। इस इलाके में 4 खानदान हैं जिन्होंने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई। ACP ने कहा है कि मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।